दोस्तों एक बहुत ही पढ़ी लिखी लड़की की शादी एक बहुत ही पढ़े लिखे लड़के से हो जाती है। पति पत्नी दोनों ही पढ़े लिखे थे, दोनों ही एक प्यार भरा और शानदार जीवन गुजारने लगते हैं। उस परिवार में उस लड़की को भी बहुत मान सम्मान मिल रहा था, लेकिन दोस्तों शादी के 2 सालों में उस लड़की को पता चलता है उसके पति की जो सारी डिग्रियां है वो फर्जी है, पैसों के दम पर खरीदी गई हैं। दोस्तों इस बात से वो लड़की बौखला जाती है और अपने पति को छोड़कर चली जाती है और तलाक के लिए केस फाइल कर देती है और दूसरी शादी कर लेती है। दोस्तों वो लड़की तलाक का केस फाइल करने के बावजूद अपने परिवार में जो उसके सास ससुर थे, एक ननद थी, उससे मिलने जुलने आया करती। कहते हैं दोस्तों पहला वाला कितना भी बेकार हो लेकिन दूसरा वाला उससे भी ज्यादा बेकार मिलता है। दोस्तों वो लड़की पहले और दूसरे वाले के बीच में उलझ कर रह जाती है। दोस्तों बहुत ही रोचक कहानी, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर ले, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये मध्य प्रदेश के विंड जिले की कहानी है। दोस्तों लड़की का नाम सुहानी होता है, उसकी शादी एक मनोज नाम के लड़के से हो जाती है। दोनों ही पढ़े लिखे थे। सुहानी जो एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी खासी नौकरी करती थी, लेकिन उसे पता चलता है उसका पति नौकरी पाने ही वाला है, तो अपना जॉब छोड़ के अपने पति के साथ रहने का फैसला करती है। दोस्तों वो शादी करके अपने घर पर आ जाती है, लेकिन वो देखती है उसका जो पति है उसमें ज्यादा पढ़े लिखे वाले लोगों जैसा कोई लक्षण नहीं है, कोई गुण नहीं होता है। 2 साल तो किसी तरीके से बीत जाते हैं, लेकिन बात वही थी कि मनोज की अब नौकरी लगेगी तब नौकरी लगेगी। इसी इंतजार में जब काफी समय गुजर जाता है तो उसे पता चल जाता है इसकी जो डिग्रियां हैं वो फर्जी हैं। ऐसे कॉलेजेस की हैं जो पैसों के दम पे डिग्रियां प्रोवाइड करा देती हैं। दोस्तों वो तो ये समझ के शादी करी थी कि इसकी अच्छी खासी नौकरी लग जाएगी, इसीलिए वो अपनी नौकरी भी छोड़कर चली आती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये तो किसी काम का नहीं है, इसकी जो डिग्री है इसे तो कहीं नौकरी ही नहीं मिलेगी, तो दोस्तों वो टेंशन में आ जाती है, उसे फ्यूचर की टेंशन होने लगती है। दोस्तों सुहानी सोचने लगती है जिंदगी जो है इतनी लंबी है, ऐसे एक बेरोजगार के साथ, ऐसे एक कम पढ़े लिखे के साथ कैसे गुजरेगी। दोस्तों उसे अपने साथ धोखा किया हुआ महसूस होता है, तो इसीलिए उस परिवार को, जिस परिवार के लोग उसे बहुत प्यार करते थे और वो भी उस परिवार को बहुत प्यार करती थी, मनोज को भी बहुत प्यार करती थी, उस परिवार को छोड़ देने का फैसला लेती है। दोस्तों वो मनोज से अपने रिश्ते खत्म करके अपने मायके चली जाती है और उसके बाद शादी से पहले जिस कंपनी में वो काम करती थी उसी को फिर से ज्वाइन कर लेती है। इधर जो मनोज बेरोजगार कहीं भी जाता है इंटरव्यू देने तो वही 10-12 हजार की नौकरी मिलती, लेकिन जिस डिग्री को वो लेकर जाता था सोचता था कि 30-40 हजार की नौकरी तो मुझे मिलेगी ही, लेकिन ऐसा नहीं मिल पाता है। दोस्तों इस बीच में जो सुहानी थी उस घर में कभी कभार आ जाया करती थी, क्योंकि उसे सास ससुर की याद आ जाया करती थी। उसकी एक छोटी ननद थी, मनोज की एक छोटी बहन होती है, उसका नाम मुस्कान होता है। मुस्कान से भी बहुत प्यार करती, उससे भी मिलने आ जाया करती। दोस्तों एक दिन मनोज के पिताजी की मौत हो जाती है। जब उनकी मौत होती है तो मुस्कान सुहानी के पास फोन करती है कि भाभी ऐसी ऐसी बात हो गई है कि पापा इस दुनिया में नहीं रहे। दोस्तों वो रोने लगती है और कहती है अच्छा अपने भैया से बोलो कि अभी लाश को नहीं उठवाएंगे, मैं भी उनके अंतिम दर्शन करना चाहती हूँ। दोस्तों वो वहाँ से तुरंत आती है, सारे लोग उसी का इंतजार कर रहे थे। दोस्तों जब वो आती है उसको देखकर सारे लोग इमोशनल हो जाते हैं। मनोज रोने लगता है, वो जाती है उनके अंतिम दर्शन करती है। उसके बाद मनोज को धीरज बताती है कि पापा का क्या हुआ, कैसे हुआ। उसके बाद कहती है जाओ अंतिम संस्कार करो। दोस्तों अंतिम संस्कार होने के बाद सब लोग घर पर आते हैं, रिश्तेदार सारे एक एक करके जाने लगते हैं। सुहानी भी उससे कहती है मैं जा रही हूँ। दोस्तों मनोज के पास जाती है और कहती है ऐसे रोगे तो मुस्कान को कैसे देखोगे, मम्मी को कैसे संभालोगे। दोस्तों सबको रोता बिलखता छोड़कर उसकी भी मजबूरी थी,
क्योंकि इस बीच में उसने एक राज नाम की लड़के से शादी कर ली थी। उसके घर से फोन आता है, कहाँ पर हो? तो बोलती है आ ही रही हूँ। दोस्तों वो चली जाती है। वक्त गुजरता जाता है। मनोज भी एक प्राइवेट कंपनी में 10-12 हजार रुपए महीने पर जॉब पर लग जाता है। दोस्तों दोनों की कभी कभार कोर्ट कचहरी में मुलाकात हो जाया करती थी, मनोज और सुहानी की। दोस्तों इसके बावजूद भी सुहानी उसके घर आती थी अपनी सास से मिलने, अपनी ननंद से मिलने। दोस्तों और 2 सालों का वक्त बीत जाता है क्योंकि सुहानी मुस्कान से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए वो मुस्कान की एक अच्छे लड़के से शादी लगवा देती है और वो कहती भी है कि मुस्कान मैं तुम्हारी शादी में आऊंगी। दोस्तों सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कहते हैं बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता। एक दिन अचानक से जैसे मनोज के पिताजी की मौत हुई थी वैसे ही उसके माताजी की भी हो जाती है। दोस्तों उसकी माँ की जब मौत हो जाती है, शादी में सिर्फ 4 ही दिन बचे थे। मुस्कान फिर से सुहानी को फोन करती है। सुहानी एक बार फिर पिछली बार की तरह आती है, लेकिन इस बार जो माहौल था काफी इमोशनल था क्योंकि शादी में चंद दिन बचे थे। ऐसे में जो घर का गार्जियन था वो घर वालों को छोड़कर जा चुका था। घर में सिर्फ भाई बहन अकेले बचे थे। जैसे ही वो आती है उसको देखते ही सारे लोगों में कानाफूसी शुरू हो जाती है कि अब क्या होगा, इस घर को कौन संभालेगा, बेचारे की बहन की शादी है, अब कैसे होगा, माँ तो चली गई, अब तो बहुत मुश्किल काम है। देखो यही इसकी बीवी थी, ऐसा सुनने में आ रहा है कि अब तो दूसरी शादी भी कर ली है। फिर भी परिवार का मोह माया इसको छोड़ता नहीं है। मिलने चली आती थी सबसे। देखो आज ऐसा लग रहा है एक बहू बेटी की तरह अपनी सास को देखने आ रही है। दोस्तों उसके आते ही मुस्कान जो है फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी भाभी से लिपट जाती है। मनोज जो है अपनी माँ के पैरों के पास ही बैठा हुआ था, वो मनोज के पास जाती है और बैठ जाती है। सुहानी, मनोज, मुस्कान तीनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। दोस्तों रिश्तेदारों में से लोग आगे आते हैं, सुहानी को उठाते हैं, मुस्कान को उठाते हैं और मनोज को भी हिम्मत देते हैं। दोस्तों मनोज एक बार फिर से वहीं जाता है और अपनी माँ का भी अंतिम संस्कार करता है, लेकिन पंडित जी से बोल देता है, पंडित जी घर में शादी का माहौल है, अगर शादी होगी जो अस्थियां वो मैं बाद में लेने आऊंगा। पंडित जी कहते हैं हाँ बेटा जाओ, आप अपना काम निपटाओ। ऐसा होता है घर में कोई शादी विवाह का मसला होता है तो अंतिम संस्कार की जो रस्में हैं वो बाद में भी अदा की जाती हैं। दोस्तों मनोज घर आ जाता है, सारे लोग जुटे थे। एक बार फिर सारे रिश्तेदार जाने लगते हैं तो सुहानी मनोज से कहने लगती है मुस्कान की शादी का क्या होगा, अभी करोगे या टाल रहे हो? मनोज कहता है अगर मैं शादी टाल दूंगा तो फिर मैं कैसे करूंगा, घर में अकेला हूँ। फिर सुहानी कहती है तुमने क्या सोचा है? मनोज कहता है मैं सोच रहा हूँ कि शादी निपटा ही लूं, माँ तो अब इस दुनिया में है नहीं, माँ के बिना ही अब ये काम करना है, अब तो कोई नहीं, मैं ही हूँ, मुझे ही करना है। मैं जानता हूँ बाद में मेरे लिए परेशानी हो जाएगी। फ्रिज हॉल से लेके हलवाई तक सभी कुछ बुक हो चुके हैं, कुछ शॉपिंग वगैरह करनी बाकी है तो कर ही लेते हैं। फिर वो सुहानी से कहता है शादी तक तुम थोड़ी सी मुस्कान की मदद कर दो, हम लोगों की हेल्प कर दो तो हम लोगों का काम आसान हो जाएगा, क्योंकि अब माँ तो है नहीं, मुस्कान के साथ एक लेडीज का होना जरूरी है। मैं समझता हूँ तुम होशियार हो, तुम्हारी और मुस्कान की जमती भी है, अगर तुम ये काम कर दो तो तुम्हारी बहुत ही मेहरबानी होगी। दोस्तों सुहानी जो है असमंजस में पड़ जाती है, मैं मनोज को कैसे बताऊं कि मेरी शादी हो चुकी है, तुम्हारे पास या तुम्हारे घर में अब मैं नहीं रुक सकती। दोस्तों वो कहती है ठीक है कल से मैं आ जाया करूंगी, लेकिन जब वो शाम को जाने लगती है तो मुस्कान उससे लिपट कर रोने लगती है। कहती है भाभी जब कल आपको आना ही तो आज रुक जाओ तो बहुत अच्छा होगा, इस घर में एक भयानक सा माहौल बना हुआ है, आपका रहना बहुत जरूरी है। वो कहती है ठीक है। दोस्तों वो रुक जाती है। अगले दिन ये तीनों माँ के गम को बुलाकर शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। दोस्तों तमाम छोटी छोटी चीजें जो अभी तक नहीं आई थी, नहीं खरीदी गई थी, ये तीनों लोग मिलकर खरीदने लगते हैं। मनोज और सुहानी
नहीं, बिना किसी मनमुटाव के एक दूसरे के कदम से कदम मिलाते हुए सारा काम करने लगते हैं। दोस्तों सारी खरीदारी करके शाम को आते हैं घर पे। रात को सुहानी और मुस्कान एक साथ सोई हुई थी। तभी मुस्कान उससे कहती है, भाभी आप तो घर छोड़कर चली गई हैं। भैया तो दूसरी शादी करने से मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जब वो मुझे छोड़कर चली गई जिसे मैं जान से ज्यादा चाहता था, तो अब मैं दूसरी शादी करके क्या करूँगा। मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे अकेले ही जीवन बिताना है। लेकिन आप बताओ आप शादी क्यों नहीं कर रही हो। तो उसकी बात सुहानी जो कहती है उससे मुस्कान उदास हो जाती है, हैरान हो जाती है, सन्न रह जाती है। सुहानी मुस्कान से कहती है, मुस्कान जहाँ से जाने के एक ही साल बाद मेरे माता पिता मुझे लेकर बहुत ही चिंता में रहते थे। ऐसे में एक लड़के को ढूंढकर उससे मेरी शादी करवा दिए हैं। मुस्कान मेरी शादी हो चुकी है। तो दोस्तों मुस्कान सुहानी से कहती है, तो वो आपको यहाँ पर आने कैसे देते हैं, वो बुरा नहीं मानती है क्या। सुहानी कहती है, मुस्कान क्या बताऊं, जिसकी किस्मत भगवान ने बिगाड़ रखी हो उसको कोई बना नहीं सकता। यहाँ से जाने के बाद मेरे माता पिता ने जिस लड़के से मेरी शादी की, नौकरी तो अच्छा करता है लेकिन वो बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरी जरा भी इज्जत नहीं करता, मेरी जरा भी परवाह नहीं करता। उसके परिवार वाले भी ऐसे हैं, मुझसे बदतमीजी करता है, मुझसे मारपीट करता है। शादी को आज 3 साल हो गए लेकिन हम ठीक से 3 दिन भी सुकून से नहीं रहे। तो ऐसी मेरी लाइफ है। दोस्तों मुस्कान हैरान हो जाती है। वो कहती है, भाभी मनोज भैया को मम्मी पापा बहुत प्यार करते थे, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, इसीलिए वो पैसे वगैरह देकर ऐसे कॉलेज से उन्हें डिग्री वगैरह दिलवा दिए। मनोज भैया की इसमें कोई गलती नहीं थी, उन्होंने आपके साथ जानबूझकर धोखा नहीं किया था, बल्कि वो आपकी इतनी परवाह करते थे, आपसे इतना प्यार करते थे, अभी भी आपसे प्यार करते होंगे। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है आपकी दूसरी शादी भी जहाँ हुई वो अच्छी नहीं हुई। इसीलिए मैं मुस्कान कह रही हूँ, जिसका भगवान ने बिगाड़ रखा है उसका कोई बना नहीं सकता। मेरी तुम्हारे भैया के साथ शादी हो गई, उसके बाद सबसे ज्यादा बुरा हुआ तो मैं इस घर को छोड़कर चली गई। उसके बाद भी जो सबसे बुरा हुआ कि मेरी राज से शादी हो गई, तो मेरी जिंदगी में पहले थोड़ा बुरा हुआ, उसके बाद ज्यादा हुआ और उसके बाद सबसे ज्यादा हुआ। फिर मुस्कान कहती है, भाभी मैं सच बताऊं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करने वाली थी, एक बार भैया को माफ कर दो, फिर से उनके पास चली आओ। लेकिन अब तो आपने शादी कर ली है, अब तो कोई रास्ता ही नहीं बचता। सुहानी मुस्कान से कहती है, तू राज है बहुत ही बदतमीजी टाइप का आदमी है, मेरी जरा भी परवाह नहीं करता, अक्सर मुझे मार पीट देता है। मैं जो कमाती हूँ मेरे पैसों पे भी अपना अधिकार जमाता रहता है। कुल मिला जुला कर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। दोस्तों देर रात तक दोनों बातें करते रहते हैं। उसके बाद सुहानी और मुस्कान सो जाते हैं। सुबह उठते हैं, फिर से वही शादी की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। दोस्तों शादी का दिन आ जाता है, सारी तैयारियां जबरदस्त हुई, खाने पीने की कोई कमी ना हो, किसी चीज की कोई कमी ना हो। इसके लिए जो सुहानी थी उसने 2-2.5 लाख रुपए मनोज को दिए। तो ये मेरी तरफ से समझ लो मेरे दोस्त की शादी है, मेरी फ्रेंड की शादी है, मेरी बहन की शादी है, मेरी तरफ से ये गिफ्ट समझ लो, इसको मैं दे रही हूँ। सारा इंतजाम सही तरीके से होना चाहिए। दोस्तों दोनों एक जिम्मेदार गार्जियन की तरह मुस्कान की शादी करते हैं। दोस्तों शादी के दूसरे दिन जो सुहानी का दूसरा पति होता है राज, तो सुबह सुबह उसके घर पर आ जाता है। आते ही सुहानी को उल्टा सीधा कहने लगता है। वो कहता है, तू यहाँ पर रंग रलियां मना रही है, पार्टी कर रही है, तू वहाँ से बोलकर आई थी किसी की मौत हो गई है, तू यहाँ पर आकर ये गुल खिला रही है। दोस्तों मनोज को कुछ समझ में नहीं आता। फिर मुस्कान उसके पास जाकर कहती है, भैया भाभी यहाँ से जाने के बाद एक ही साल में इससे शादी कर ली थी, इसका नाम राज है, बहुत बदतमीज है, इनके साथ बहुत बदतमीजी करता है, ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, देखो ये बदतमीजी करने यहाँ भी आ गया है। दोस्तों मनोज सुनता है तो हैरान रह जाता है।
फिर सुहानी राज से कहती है मैं कोई झूठ नहीं बोल रही थी, यहाँ पर इनकी माँ की मौत हो गई थी। अब पूछ लो यहाँ पर किसी से भी। दोस्तों राज जो था गुस्सैल स्वभाव का था, इतना सुनता है तो सुहानी की तरफ बढ़ता है और कहता है मुझे सफाई दे रही है, मैं अपनी आंखों से जो देख रहा हूँ वो झूठ है क्या। दोस्तों वो उसको मारने के लिए हाथ उठाता है, अभी मनोज उसका हाथ पकड़ लेता है, रिक्वेस्ट करता है भाई मुझे पता नहीं था कि इसकी तुमसे शादी हो गई है, वरना मैं इसे यहाँ रोकता नहीं। भाई तुम इसको यहाँ पर मारोगे, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा अपनी आंखों के सामने। रात मेरे दरवाजे पर खड़ी है, 2 घंटे बाद मेरी बहन की विदाई है। घर में क्या कुछ है या तो इसको पता है या मुस्कान को पता है। मुस्कान बाहर निकल नहीं सकती, बस तुम 2 घंटे इसको यहाँ रहने दो, सारा कुछ इंतजाम हो जाए, मेरी बहन की विदाई हो जाए, उसके बाद तुम लेवा जाना, घर पे जाके जो मर्जी करना। लेकिन मेरे सामने मैंने आज तक इसको तू तुकार के बात नहीं किया। अगर तुम इसको मारोगे तो मुझे बहुत दुख होगा, बहुत तकलीफ होगी, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ भाई, इसकी कोई गलती नहीं है, इसको कुछ मत कहो, सारी गलती मेरी है। दोस्तों उसके बाद वो कहता है मैं इसको यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं छोड़ूंगा, इसको अभी चलना है तो ये बताए, इसको नहीं चलना तो भी ये बताए। दोस्तों इतने में सुहानी को गुस्सा आ जाता है। इसके बाद सुहानी कहती हाँ मैं नहीं जा रही हूँ, तुम्हें जो करना है कर लो, तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज है नहीं, बस अधिकार जमाते हो, दोस्त जमाते रहते हो। जब देख रहे हो 2 घंटे की बात है, 2 घंटे बाद मैं चलूंगी, मैं यहाँ पर जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, इसीलिए बैठ जाओ, 2 घंटे बाद चलूंगी। दोस्तों इसके बाद राज बौखला जाता है और बोलता है मेरे अंदर इंसानियत नहीं है, जा अब किसी तीसरे इंसान को ढूंढ ले। दोस्तों सुहानी कहती है मुझे कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, आज मैं जहाँ पर खड़ी हूँ सबसे अच्छे इंसान के साथ ही खड़ी हूँ। दोस्तों वो मनोज की तरफ इशारा करती है, उसके बाद मनोज का हाथ पकड़ लेती है। दोस्तों इसके बाद राज बौखला जाता है और बोलता है तुम्हारी ये हिम्मत, मेरे सामने तुम ऐसी हरकत कर रही हो। वो कहती है तुम्हें जो करना है वो तुम कर लेना, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी ही नहीं, मैं दुनिया में कहीं भी चली जाऊंगी, लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, बहुत हो गई तुम्हारी, बस तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तो दोस्तों उसके बाद राज जो है वहाँ से चला जाता है। विदाई का वक्त आता है, माँ की कमी का एहसास दोस्तों मुस्कान को इतना होता है, एकदम फूट फूट कर रोने लगती है। आम दुल्हनों की अपेक्षा सबसे जानदार होती है, उसको आके मनोज संभालता है। अपने भाई के सीने से लिपट कर विदाई के समय वो रो रही थी। दोस्तों ये तीनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगते हैं। रिश्तेदार आते हैं, बारातियों में से भी उसकी बहन के जो ससुर होते हैं वो आते हैं, इन तीनों को अलग करते हैं और कहते हैं बेटा मत रो, हिम्मत रखो। दोस्तों जो मुस्कान थी रोते रोते अपने भाई का हाथ और सुहानी का एक दूसरे से मिला देती है। भाभी से रिक्वेस्ट करती है भाभी भैया को छोड़कर मत जाना, मेरे भैया बहुत सीधे हैं। दोस्तों मुस्कान की विदाई हो जाती है, उसके बाद सारे लोग चले जाते हैं। सुहानी कहती है मैं क्या करूं, मैं जा रही हूं। दोस्तों वो एक बार फिर मनोज का हाथ पकड़ लेती है। मनोज कहता है जा रही हो तो जाओ, लेकिन अगली बार जल्दी आना, मेरी मौत पर आना, क्योंकि अब घर में कोई रह नहीं गया है, मैं अकेला रह गया हूँ। वैसे भी मेरी जीने की हिम्मत रही नहीं, एक तुम ही हो जो मेरे दुख सुख में चली आती हो, बस एक बार अंतिम बार आ जाना, मुझे छोड़कर जा ही रही हो तो। दोस्तों उसके बाद सुहानी उससे लिपट जाती है और कहती है मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आपको छोड़कर, मुझे माफ कर दो, मुझसे जो भी गलतियाँ हुई। मनोज कहता है सारी गलती तुम्हारी ही नहीं, कुछ गलती मेरी भी है, कुछ गलती हमारे तकदीर की भी है। दोस्तों दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं, फिर से पति पत्नी की तरह अपना जीवन गुजारने लगते हैं। दोस्तों 3 दिन बाद मुस्कान आती है, उसके बाद सुहानी और मनोज माँ की अस्थियां लेके हरिद्वार निकल जाते हैं। दोस्तों आज इस घटना को 12 साल बीत गए हैं। मनोज और सुहानी के 2 बच्चे हैं, मुस्कान के भी 2 बच्चे हैं। दोस्तों ये रही कहानी, आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पे नए आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं। जब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ।